जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा अब्दुल सत्तार और आप प्रोग्राम देख रहे हैं राजा बाज आजा। हर जुमेरात की रात को 11:03 पर और संडे को दिन 11:03 पर रोज़ न्यूज़ पर। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो है वो आप देखते होंगे, इसमें तंज़ो मिज़ाह भी होता है, मैसेजेस भी होते हैं, बाज़ औक़ात आपको एंटरटेन करने के लिए हम सिंगर्स भी बुलाते हैं और मुझे यकीन है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद भी आता होगा। हमारा कोई ना कोई टॉपिक होता है, आज भी एक टॉपिक है, लेकिन उससे पहले टॉपिक से रिलेटेड ये एक शेयर अर्ज़ करता हूँ कि बदल दिया हमने नाराज़ होने का तरीक़ा गालिब, बदल दिया हमने नाराज़ होने का तरीक़ा गालिब, रूठने की आदत की बजाय अब हम ज़रा सा मुस्कुरा देते हैं। तो जब आप किसी को मुस्कुराहट देखते हैं ना, तो अगला परेशान हो जाता है कि यार ये क्यों इतना खुश है, क्या राज है इसकी मुस्कुराहट के पीछे। लोग जेलस होते हैं ना, तो जेलसपन की वजह से या हसद की वजह से या एक दूसरे से जलना, किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, किसी के पास दौलत आ जाती है, कोई अच्छे कपड़े पहन लेता है, कोई मेरी तरह खूबसूरत होता है, तो इस तरह के बाबे मोहल्ले में रौला डालते रहते हैं, देखो जी वो कितना चमक दमक के फिरता है। भी कम अज़ कम पॉजिटिव सोचें, आप ऐसी बात करें। मतलब जिन बाबों को मोहल्ले का छोटा सा बच्चा भी टॉन्ट करके निकलता है, वो भी बातें करने लग जाते हैं, और जिन पे बच्चे स्वाब समझते हैं कीचड़ फेंकना, वो बंदे भी जो है ना, वो भी आपसे जेलस होने लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, आप करे राजा साहब अपनी बात करें। राजा साहब देखे बस मेरी मैं देखे अच्छी माशाल्लाह गोरी मिली है ना रात विच, ते गोरी नु एक कहंदी गुड मॉर्निंग दी लानत। नवा स्टोर खोलिया तो उत्थे गोरी आ गई, कहंदी हाउ मच, कहंदा थैंक यू वेरी मच। अजीब सा बंदा। अच्छा राजा साहब, पता नहीं कितनी लड़कियों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हालांकि इनकी अपनी मॉर्निंग घर से बेइज्जती से शुरू होती है इनकी। राजा साहब एक बात बताऊं आपको ना, ये देखो माशाल्लाह अच्छी सीट पे बैठे, अच्छे चैनल पे बैठे, अफजैन मिसिंग है, थिएटरी झुकते हैं, थिएटरी शेयर निकाल दें, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और यकीन जानो कि मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि मेरे अंदाजे हमेशा ही गलत साबित हुए हैं, और आपके बारे में ये अंदाज़ा कि आपके नेक बंदे हैं, ये भी गलत साबित हुआ है। 1000 फिल्में देख लें, 1000 मज़े की लड़ाइयाँ देख लें, राजा साहब जो मज़ा आपकी बकवास सुन के मिलता है कहीं भी नहीं मिलता। तुमसे रंजिश भी है, इख्तिलाफ भी है। इतनी अहमियत अपने प्यो नु देती होंदी ते तेरा भी कोई मुकाम हुंदा मुआशरे च। अच्छा तो राजा साहब बाप का अपना मुकाम है, तुमसे रंजिश भी है, इख्तिलाफ भी है, कुछ ऐन शीन काफ भी है। राजा साहब यकीन जानो 60 साल की उम्र में मैंने अपने अब्बे नु पूछ रहे, अब्बा जी मेरा मुंह काला है, मेरे मुंह ते लांता पईयां ने, अब्बा जी मैनू लोग गालां कढदे ने, मेरी बेइज्जती करदे ने। वो कहंदा क्यों पुत्तर क्यों पूछ रहे हैं, कहंदा भल्ले दे लोग कहंदे ने तू अपने अब्बे ते गया है। दो बंदे लड़ रहे थे तो राजा साहब से मैंने पूछा कि यार ये किस बात पे लड़ रहे हैं। कहते यार कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे अब्बे की लड़ाई हो रही। कहते इस दोनों में से आपका अब्बा कौन सा? कहते इसी बात पे लड़ाई हो रही है। अब्बे नु 8-9 बंदे कुटन ले, एक बंदे ने आके दसिया, कहंदा ओए तेरे अब्बे नु 8-9 बंदे मारन ले ने। कहंदा किन्ने बंदे ने? कहंदा 9 बंदे। कहंदा ठीक है फिर मेरे अब्बे दी गलती होगी। इख्तिलाफ अपनी जगह, राजा साहब ना कभी झुका है ना कभी बिका है, हमेशा रंड पे गया है। आप बेटा बेवकूफ है, मैं कहा यार काम करया कर, बंदा कामयाब, जितने लोग ने सारे काम करके कामयाब होंदे ने। कहंदा राज साहब मैं काम तो जरूर करा, पर मैनू दिल दा मसला है। मैं परेशान हो गया, मैं कहा दिल दा की मसला है? कहंदा जी मेरा दिल ही नहीं करदा काम करने। राजा साहब एक बंदे को कहता है मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ, कहता जो तुम्हारी हरकत है तुम मजे नहीं खड़ा हो। अच्छा इन्हें महल्ले च खड़े होने देंदे ने। कस्टम केयर वालों को ना फोन करके कहता है कि जी मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा। कहता है जब तक वो काम नहीं करता घर का कोई काम कर रहा। दिल में तेरा प्यार वसा के मारा चंडा तो कोल बैठा के जी किसी बंदे ने मशवरा दिता, यार पैसा नवा आया ना, तो किसी बंदे ने मशवरा दिता कि लाला जी हाथ में मिनरल वाटर की बोतल फाड़ के फिरया करो, जरा इंप्रैशन अच्छा पैंदा, बंदा ग्रेसफुल लगता है। पागल 10 लीटर वाली बोतल चुक के फिरता। शादी में जुतियां जो होती सालियां उठाती हैं, जुमे वाले दिन जूते ऐसे साले उठाते हैं। नहीं अच्छा चलो रहने दे। चले लाला जी राजा साहब मैं आपको बताता हूँ, बात हो रही है हसद की। मैं आपको बताता हूँ राजा साहब, मैं मतलब ਤੁਹਾਡੇ कोई कर नहीं सकता सर, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, लेकिन अल्लाह ने अकल दे दी है ना ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं, सब कुछ होने के बावजूद
अक्ल जरूरी चीज है। राजा साहब आपके पास अक्ल है तो सब कुछ चल सकता है। भाभी जना अक्ल रख ले यार वैसे आज चुपो स्पॉन्सर चुपो लेकिन एक बात मान लो कि मुकाबला आज मुकाबला हो रहा है देखो सुनो आज मुकाबला हो रहा है मार मुकाबला हराम हो ताई मैं कमा के महल्ले दा हर बंदा है कि कहना या अल्लाह थोड़ी अकल सानू भी दे दे। तो राजा साहब मैं अर्ज कर रहा था कि जब ये कोई बंदा तरक्की करता है तो सबसे पहले जेलसमंद पड़ोसियों को होता है, दोस्त बात नहीं, रिश्तेदार बात नहीं। जैसे राजा साहब को मिसाल के तौर पे जब जिंदगी में पहली बार आप 250 रुपए कमा के लाए थे तो पता है पड़ोसियों ने क्या क्या बातें शुरू की थी, कहते कि उन खुसरा ना जान लग पे यार ये बातें करते हैं पड़ोसी, जेलस होते हैं पड़ोसी। इसमें भी आपका कसूर आपने बताया क्योंकि ये मेरे साथ जा रहे हैं। राजा साहब जब घर से निकलते हैं ना, राजा साहब जब घर से निकलते हैं तो 10-12 मुसल्ला खुसरे इनके साथ होते हैं और इनके असला ढोलकी शोलकी इनके साथ होती है। राजा साहब पड़ोसी जो है ना खोता घा खा रहा है तो उन्हें देख के कही जा रहा है कहना तू भी मेरी तरह वेजिटेरियन ही है। राजा साहब पड़ोसियों की सबसे ज्यादा नजर आपके ऊपर होती है। आप कोई चीज पका लें, कोई अच्छे कपड़े पहन लें, सबसे ज्यादा तबसरे वो करते हैं। थोड़ी सी कमाई आप कर दे तो बातें शुरू हो जाएंगी, दोनों पर कम शुरू करता नहीं, चोरियां चिकारियां शुरू कर दी। दोस्त यार अगला स्टेप है, आप बाहर घर से निकलेंगे तो दोस्त यार जेलस होंगे, रिश्तेदार उससे अगला स्टेप है। सबसे ज्यादा जेलसपन जो होता है वो पड़ोसियों को होता है, करीबी मजेदारों को होता है, उनको बड़ी तकलीफ तो होती है। बाहर गाड़ी खड़ी हो तो लकीरें डाल जाते हैं, यकीन करें भाईजान ये सच्ची मैं हकीकतन बात कर रहा हूँ, हकीकतन बात कर रहा हूँ। कूड़ा ज्यादा जमा हो जाए तो लोग पड़ोसी परेशान हो जाते कितने इन्ना खान लग पे हकीकतन बात कर रहा हूँ कि मतलब गुज़श्ता 10-15 साल से ना जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ है कि अगर किसी वक्त थोड़ी देर के लिए मोटरसाइकिल बाहर खड़ा करता हूँ, यकीनन मेरे पड़ोसियों ने जो सामने वाले पड़ोसी कोई ना कोई चीज तोड़ी होती है। अब कल यार तुसी इस तरह करो मोटरसाइकिल अंदर खड़ा करे करो ताकि ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਣ ਤੋੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। अच्छा जी आप सर मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है। हाँ किस वजह से? कोई शक नहीं सर, मैं आपकी इज्जत इसलिए करता हूँ कि आपके घर में भी कोई नहीं करता। राजा साहब ने लड़ाई में कभी हथियार नहीं उठाया, हमेशा जोली उठाई है। दुकानदार को गया कहना भाई एक छापर नहीं, उन्हें एक छापर दिता कहना यार डबल कर दे। अच्छा की हो गया लाल राजा साहब की शक्ल देखो जिस तरह किसी ने ना पजामा सुकड़े पाया होवे नहीं शक्ल देखो जिस बतख दा अंडा होवे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਜਾਮਾ ਸੁਕਣੇ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਟੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ लेकिन फंबल क्यों मारने लग गए? फंबल लाला फिर देखो ना एक कद कर लिया करो ना, दसे हो जाता है, कितना हो जाता है, कोई गल नहीं। हाँ लेकिन जो समझदार है उसको नहीं होता। तेरे माँ-पियो को भी एडा बड़ा फंबल होया वो माँ-पियो बेचारे शर्मिंदा मरने अब मांगना मुझसे मोबाइल नंबर मेरा मरने जो अब मुझे कहना मेरी टिकटॉक बना के दो मरने अब मैं के है मरने से हर बंदे नु कहंदे फिर ये पहली गलती हुई माफ कर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम चिंटू। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चिंटू है? तो तुम्हें फुफिया नाल ही ले आया। आप कैसी हैं? फूफी किसको कहा है? वो नाल बैठी हो। क्या मतलब है? ओए इन्हू मामूली ना समझो लाला, ये औरत 5 लाख रुपया महीना कमांदी है बल्कि 10 लाख भी है जनी बैठी है। हाँ पता किस तरह फौतुनिया दे 500 रुपया घंटा लेकर रोंदी है। क्या मतलब है? टैलेंट है भाई, ये बाकी टैलेंट है। राजा साहब यकीन जानो हर एक के पास नहीं राजा होता। साहब ये जो खातून है ना, ये खातून जो है ना, राजा साहब इधर देख लो, बातें पढ़ लेना कोई सी शो के बाद पढ़ लेना कोई सी गल नहीं। राजा साहब ये जो खातून है यकीन जानो अस्पताल में सफाई करती, शाम को गांव में जाके लेडी डॉक्टर बन जाती है।
ये टैलेंट है इसका। ये केस ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ राजा साहब मेरा केस खराब है, एक केस इधर को खराब है, राजा साहब वो केस चढ़े को राजा साहब ये जरा इधर को केस खराब है बोल रहे, थोड़े ला केस से बोलना भी नहीं ना। ਲਾਲੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो क्यों? ਹਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ जब उसको चाहा तो वो बेवफा निकली, अरे वाह जब वाह उसको वाह चाहा तो वो- बेवफा निकली। जब हाँ, एक मिनट केदी हवा निकली जब राजा उसको साहब मैं सुना चाहा है कोई नवे एसओपी आए नहीं, जी जी बिल्कुल उससे हवा से चीज ही कटी नहीं। अच्छा जी जब उसको चाहा तो वो बेवफा निकली, जब उसको वाह। चाहा तो बेवफा निकली। जब उसकी बड़ी बहन को चाहा तो 4 बच्चों की माँ निकली। हाय हाय लाला वैसे में थोड़ी फैमिली की गलत कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, लाला तू भी गलत कर रहे हैं, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तू भी तो अपने बच्चे को समझा के रख ले राजा साहब ने अपने दादे को सड़क पर लिटा दिया, मैंने कहा ये क्या कहता दादागिरी। अपने प्यो नु तो सलाम मेरा अपना ही प्यो है ना, तेरे प्यो नहीं है, प्यो अपना ही होता है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ क्योंकि ਇਹ ਵੀ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਓ अपना प्यो वो ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਯਾਰ इस तरह के ना बंदे अंग्रेजी फिल्मों में हिंदू का रोल कर रहे होते हैं। वो कहती थी जी नहीं पाऊंगी तेरे बगैर, हाय वो कहती हाय थी जी वो नहीं कहती थी पाऊंगी जी नहीं पाऊंगी तेरे बगैर। आज उसके 4 बच्चे हैं मेरे बगैर। अल्लाह अकबर। ना राजा साहब आपने हमें यहाँ तालियां बजाने के लिए बुलाया और अगर मुझे बुलाया था तो इसको क्यों बुलाया आपने? मैडम आप हमारे लिए बहुत अहम है यकीन करें उसके लिए तो शुक्रिया। वैसे मुझे बुला रहे थे तो इसको बुलाने की क्या अगर जरूरत मुझे ही थी? बुलाया था तो इनको क्यों बुलाया है? बस करो बस। हाँ लाला ने मेडिकल स्टोर खोले थे गोरी आके कहनी हाय ओनू सिर दर्द की दवाई देती अच्छा राजा साहब जिधर जाते हैं ना, जिधर का रुख देते हैं, जहाँ की आवाज है उधर चल पड़ते हैं। हालांकि ये काम गली में पड़े छापरों का है, आपका नहीं है। जहाँ किसी खैर है कभी रुक भी जाया करो पैसे गल अब तो मैं अगले शो में नहीं हूं जब मैं अपनी गलतियों के आखिरी सिरे पे पहुंचता हूँ ना, बहुत गलतियां करके आखिरी सिरे पे पहुंचता हूँ, राजा साहब वहां पहले बैठे होते हैं। चले चिंटू आप भी जेलस होते हो किसी से अंकल मैं नहीं जेलस होता, मेरे से लोग जेलस होते हैं। नहीं तेरे च केड़ी ऐसी खूबी है तू भी लाला ही है गल अंदर दी दसना छड़ दे, हैं? गल अंदर दी दसना छड़ दे वाह वाह। गल अंदर दी दसना छड़ दे, हाँ, ये गल तो- अंदर दी हाँ दसना छड़ मैं दे। बड़ी गल समझाई बड़ी दफा समझाया लाला दी बीवी नु नहीं समझी होगा गल अंदर दी अच्छा राजा साहब मैंने दसो कि मेरी बीवी जी गल्ला करदे थोड़ी के रेंट ते चली जांदी है। नहीं। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ लाला ਕਰਾਂਗਾ? लाला देखो नहीं जी की वो कब्र दफना दी थी नहीं, नहीं, कर लाला- दिया करो कदी लाला कदी पता कि नजर तेरी अल्लाह बीवी- न्याज़े हुसैन दा कदी कदी जिक्र कर दिया करो तेरी और फिर बेगम- बाद में साढ़े ना गिला कर दीजिए अपनी बीवी का जिक्र करना है मेरा क्यों नहीं कर रहे लाला- नहीं आप इशारा किधर कर रहे हैं? साढ़े नाल गिला करते हो। हाँ लाला वो तेरी बीवी जनी दिदार मुल्तानी की तरह मशहूर है ना अच्छा, अच्छा। घरेलू बीवी है ना तेरी कीड़ी नजमा खुसरे ना मशहूर है यार वो भी तो मशहूर है कोई छोटी तो नहीं नहीं नजमा खुसरा माहिर करेगा गल अंदर दी दसना छड़ दे, गल अंदर दी दसना छड़ दे अंदर गंदी बहुत पे है ना जी सर जी जी कैरी देख ऑन। लो लाले ने सौंग के दास दिता के अंदर गान दे जी मैडम। जी जी गल अंदर दी दसना छड़ दे। छड़ दे ना फिर छड़ दे जी छड़ देती तो छड़ दे मिट्टी वाह। को छड़ देती आगे अंदर आगे। वाशरूम गया ही लाला ने आगे। आगे। सारियां टूटियां खोल दित्तियां वाशरूम च ओ, जाके क्यों? सारे नलके खोल दिते मैं कि ये की कीता कहंदा राज साहब अंदर रौला बड़ा पैना हुन राजा साहब ना कभी ना किसी कुड़ी ना फंसे ना कभी अच्छा। बारिश ही फंसे जो फंसे किसी गटर ही फंसे एक बारी गटर ही फंस गए मैं आप देता कहना नहीं मुझे कुछ खाने दे कुछ पीने दे मुझे मस्त माहौल में जीने दे ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਨੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਡਿੱਗ ਪਈ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਆਪਨੇ ਦਸਤਾਨੇ पहने हुए हमें गेंद निकाल दे एडा पागल है दस्ताने ला के गेंद काट के उन्होंने दे के फिर पा लिया राजा साहब देखो राजा साहब
अगर थोड़ी शिकंदी ना करदा ते ए मैं काम किथों सिखदा मतलब सीखता है राजा साहब है तुसी भी सीखदे हो नहीं मैं नहीं सीखता मैं सीख चुका गल अंदर दी दसना छड़ दे गल अंदर यार गल अंदर दी दसना छड़ दे ओले तक तू गल ही नहीं छड़ी गल अंदर दी दसना छड़ दे अगर नहीं छड़नी ते कम छड़ देगा लाला मैं तेन कदों दा कह रहा चवला मारनियां छड़ दे गल अंदर दी दसना छड़ दे गल अंदर दी दसना छड़ दे गल अंदर दी दसना छड़ दे जैनी तू एदा गाना कहना छड़ दे दसना छड़ दे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो सुन लो सुन लो गल अंदर दी दसना छड़ दे जी 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 गल आगे बोल गई गल अंदर दी दसना छड़ दे गल अंदर दी दसना छड़ दे गल अंदर दी दसना छड़ दे हाँ आगे राजा साहब आगे नहीं है ना, राजा साहब आगे। ये खोजे बंदे लाला राजा साहब ये खोजे बंदे प्रोग्राम ही लेना छड़ दे लाला फिल्म वेख के आया ते घर आके कहंदा ओदे नालों ते मेरी शादी दी फिल्म चंगी सी गल अंदर दी दसना छड़ दे कम ज़ल्फां विच वसना छड़ दे एक दर्दा होके रह जा दर दर ते नसना छड़ दे वाह 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 बहुत अच्छे वो सब करके तो उनकी बीवी फिल्म देख रही थी कहंदा है केड़ी बकवास फिल्म लगी कहंदी जी अपनी शादी की है मतलब साले तक सारियां खबरें पढ़ी। अच्छा जी आप बताएं कि जेलसपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप भी इस चीज़ से परेशान होती हैं परेशान क्या सख्त परेशान हूँ राजा साहब मैं इनसे परेशान हूँ किन से ये इनसे अपने रिश्तेदारों से परेशान हूँ अच्छा ये आपके रिश्तेदार हैं गलती से मेरी परेशानियां गलती छोड़ो से अपनी परेशान। बताओ मैं अपनी परेशानी बता रही हूँ राजा साहब कि इनसे मैं कितनी परेशान हूँ जेठानी है मेरी रिश्ते में पठानी है जी पठानी है और अपने अब्बे नु रिश्ते सलाब में वाले पानी जेठानी है। सुट के ना तो दूर जाके खड़ा हो गया ना क्या एक ही करने लगा कहंदा कैच करसा मोटरसाइकिल ते जा रहे हैं तो पुलिस वाले ने रोक लिया कहंदा किधरों आया कहंदा जी क्रिकेट खेल के कहंदा हेलमेट क्यों नहीं पाया कहंदा नहीं जी मैं बॉलिंग करना दूसरे शहर से ना कोई बस आके रुकती है ना तो इस तरह के मुंह वाला रक्षा दे के आ जाए राजब जा रहे नहीं नौसी चिंचिया पढ़ा देने वैसी अपना बच्चा रोए अपना बच्चा रोए अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है अरे वाह ओए राजा खुदा की कसम मान गए कि अपने मैं बच्चे इसकी रोए तो यादाश्त दिल में दर्द होता राजा है। साहब इसकी यादाश्त पे मैं सलाम करता हूँ कि 35 साल पुरानी बात भी इसको याद है यकीन जाने हुए 150 साल पहले ये बात रस्तू ने की थी कि जब अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है तो सर में किसके होता है किसी का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है अपनी बीवी रोए अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है अपनी बीवी रोए तो सर में दर्द होता है दूसरे की बीवी रोए तो दिल में दर्द होता है उफ यार ये सारी बातें तो मैं लिख कर दे दूं अच्छी बात नहीं है बड़ी अच्छी की है कितनी यार, गहरी बात मैं बोली है भाई। बात गहरी की है देखने को बच्चा है शुक्रिया बातें आंटी देखिए आप बड़ों की हाँ देखो बड़ी अच्छी बात की है अच्छा आप माशाल्लाह आज बड़ी प्यारी लग रही हैं मैं हमेशा प्यारी हूँ। तो आपके प्यारा होने की वजह से भी आपके रिश्तेदार तब भी jealous होते हैं। जेलिस तब भी जलते हैं तब भी जेलिस नहीं आप जो इतना अच्छी fashion ड्रेसिंग कर करती ले हैं, तब भी जेलिस hair होते हैं coloring और आपने जो स्टाइलिश दुपट्टा और ये काले रंग का देखिए सूट ना राजा साहब मैं ब्रेड आपकी किस्मत क्यों इतनी बुरी है इतनी खूबसूरत आप हैं आपकी किस्मत क्यों इतनी बुरी है मेरी किस्मत राजा साहब इसलिए बुरी है कि ऐसे रिश्तेदार जब मिलेंगे तो किस्मत तो बुरी नहीं होनी है किस्मत बुरी इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि किस बंदे नाल बिठाता तुम तो राजा साहब उसने 2 MPA के फोन करवाए मेरे साथ बैठाने के लिए हाँ जी, क्या हुआ वाह, वाह, अब ऐसे वाह, जेलस हो रहे हो मेरे साथ बैठी है तो अच्छा, वो MP क्यों जेलस हो रहे हैं MPA अच्छा ज्यादा जेलस होते हैं तो बाजी को घर से ही ना लेकर आते एमपीए के साथ इसके बड़े ताल्लुकात हैं खैर ये वक्त ही तोड़ दे मोहल्ले वाले कोई भी किसी का गटर बंद होता है तो एमपीए को फोन करते हैं जी कोई नाली बंद होगी या कोई तो एमपीए फिर इसको जाके कहता है कि यार जा तू जाके खोला तो वो फिर एमपीए पता क्या कहता है यार वो तेरी- उस दिन मुझे फोन करके कहते हैं जिस दिन राजा साहब छुट्टी पे हो नहीं मैं तो रहते ही छुट्टी पे हूँ मैं आगे कारीगर रखे रहे मैंने की लोग जान ली मुझे अच्छा कोई आम बच्चा नहीं समझना समझ आ गई ना हाँ जी। खोते का बच्चा समझी शुक्रिया भाजी मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ समझ आ गई ना अच्छा माशाल्लाह पढ़े कहाँ लिखे आजकल हो कहाँ पढ़े होते हो ओ
वैसे आजकल कहाँ पड़े होते हो? आपको पता ही नहीं मैं कितना पढ़ा हूँ। किधर पड़े हुए हो? कहाँ मैं पड़े घर हुए पे। हो? घर पे पढ़ा रहता है? नहीं, मैं आपको पता ही नहीं मैंने क्या किया है। क्या किया? क्या मैंने बीबीए किया है, बीबीए। बीबीए। हाँ, ओह, आपको पता ही नहीं बीबीए क्या मतलब है। बीबीए का मतलब क्या होता है राजा क्या साहब? मतलब है बीबी क्या का मतलब? यार? बीवी की बाहों में आराम। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਚ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫਿਰੇ ਨਸ ਕੇ ਫਿਰੀ ਹਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲਿਆ सर वो बच्चा ये है, अच्छा मिल गया वो बच्चा आपकी शो में आ गया। माशाल्लाह आपके जेलसी तो आपसे होती है ये तो मैं पहले से मुझे पता है कि आप प्यारी इतनी हैं, गुड लुकिंग हैं, मतलब आपके चेहरे पर जो मासूमियत है, इस मासूमियत के साथ भी आपने माशाल्लाह 12 बच्चे पैदा किए हैं। इस चीज़ से भी लोग जेलस होते होंगे। अच्छा अरे ये गल दसा राजा साहब- मैनू नहीं पता मेरे 12 बच्चे हैं। सबसे बड़ा ऐनू किवें पता चल गया किंतु हैं? वैसे राजा साहब मैंने नहीं बताया। देखिए राजा साहब आज के दौर अच्छा में आवाज नन्ना पैदा सतमाया ही हो गया सी 3 महीने पहले पैदा हो गया लेट क्यों आंदा फिर यार राजा साहब ये गलत तो पता लगे कि राजा साहब की माँ भी दाई सी कोई। पहली दफा आपने राजा बहुत साहब- प्यारी बात नहीं, की है। ये बात एक क्यों मिनट करते हैं? है, अपने पुत्र का जिक्र करना जरूरी थी। अच्छा क्या कह रहे हैं जी आप? देखिए जी मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं अभी बैठी बातें सुन रही हूँ। पहली बात तो ये कि नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाएं तो इसको मत बुलाइएगा। वजह? देखिए हमारी मोहल्ले में भी बहुत लगती है, हम हैं तो देवरानी जेठानियाँ, लेकिन इसकी मेरी बनती नहीं। और बनती इसलिए नहीं है कि ये मेरी बहुत हसद करती है, जेलस है ये। जैसा मैं अब देखिए आज मैंने ब्लैक कलर वेयर किया, ये भी ब्लैक कलर का पहन के आ गई। देखिए ये इसके ब्लैक, बाल उसका ब्लैक मुख्तलिफ है, आपने येलो इसके कलर बालों को नहीं, फर्क है, देखिए, उसके कपड़े ब्लैक है, आपका अंदर ब्लैक है। हाँ, फर्क है। आपको कैसे पता है? ओहो आपको कैसे पता है? बड़े क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो मैं समझती हूँ कि एक तो रिश्तेदारों को इतना करीब नहीं ये घर नहीं- अंदर ब्लैक वाला भी करना जरा जिक्र करें ना क्या है क्या मतलब है मुझे ये बताएं। मैं तो आपको इसके बहुत ब्लैक से मरवा दिया कि इसके अंदर बास नन्ना रहता है। हाय सटके जाओ, मेरा वो सबसे प्यारा और कमाऊ बच्चा है। सदके न जाओ, हाँ। फैसलाबाद जाके अपनी अखा बढ़वाओ। तो राजा साहब अच्छा रिश्तेदारों अच्छा आजकल आप बड़े इवेंट कर रही हैं अपने जी, जी। माशाल्लाह ऑर्गेनाइज कर रही हैं उससे भी ये नाराज होती हैं नहीं 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 अच्छा ये पहली बात है कि मेरे उस इवेंट्स में ये माशाल्लाह आगे आगे होती है। मैं जितनी दफ़ा भी इवेंट्स करवाए इसने मुझे तैयार किया है और सब ने बहुत तारीफ की है। कि इवेंट्स से जैनी नाराज जी- नहीं होती राजा साहब, वो इवेंट्स में जो पुट्ठे से स्टेप मारती है उससे नाराज होती है ये। बताएं वो कौन से स्टेप होते नहीं हैं नहीं आपके? ਤੁਸੀਂ नहीं। पुट्ठे सीधे स्टेप क्यों मार दे यार क्यों क्यों मार दो छेड़- थोड़ा जो मामू सोरा दाने से स्टेप मारने सीख लिया करो। नहीं ए, मामू लाला, सारा सब नहीं, तो मामू आगे सारा आगे देखो होता है। अच्छा चलो मामू मेरा का काम तो है- सिर्फ सोरा। मेरा काम है सपोर्ट करना अच्छा। तू भी ते भाभी ਨੂੰ समझाना है स्टेप ਤੇ सिखा दो अच्छा लाला बात हो रही है हसद की जेलसपन की असद की राजा साहब सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको बताता हूँ, ये मैं संजीदा बात कर रहा हूँ। अगर आप ना एक लेवल के यार दोस्त हैं, कोई एक लेवल के पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, अगर आपको थोड़ी तरक्की हुई है ना, अगर आपके पैसे आए आपके पास तो इसमें शेयरिंग बनती है, पड़ोसियों की भी बनती है, दोस्तों की भी बनती है, रिश्तेदारों की भी। आपके घर में अच्छा खाना बन रहा है ना तो एक प्याली एक कटोरी पड़ोसियों के घर में भेज दें। अच्छे कपड़े आपने 4 सूट बनाए हैं तो एक सूट किसी यार दोस्त का भी बना दें। बड़ी अच्छी आपको कोई मौका आ गया ना, थोड़े पैसे आ गए तो रिश्तेदारों का कोई इवेंट आ गया, उनके जिम्मे ले लेके ये जी जो आपके घर तेल मेहंदी का खर्चा हम कर लेते हैं, कोई जेलस नहीं होगा, अच्छी शेयरिंग बनती है। लेकिन अगर आपकी तरक्की बन रही है और आप अकेले निकल रहे हैं तो फिर जेलसपन तो होगा, लोग बातें तो करेंगे। बात ये सही है खोता खाना खा रहा था उसको जाके कहता आज मेरे साथ शेयर नहीं करोगे कितनी प्यारी एक या दो, बातें और की फिर उस है। खोते ने ना आगे मेरे सामने आके गिला किया है। जी क्या कह रहे थे? कितना गिला कीता ही राजा साहब कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं। तुसी फौत नहीं होने वाले। नहीं अजय नहीं। मेरी राजा साहब में रेस लगी हुई है। अंकल आप सबसे सवाल करते हैं, आपसे सवाल आए। क्या है? आपसे सवाल अंकल आए। ਲਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਵਾੜਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਚ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ राजा साहब की पड़ोसन ने ना तो राजा साहब की बेगम से पूछा कि ये पछतावा क्या होता है। उससे राजा साहब की तरफ देखा, कहती बस रहने दो बहन, मैं समझ गई हूँ।
ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਨਾ ਪੜੋਸਨ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਚ ਆਈ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਖਾਵਨ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਚ ਆਇਆ राजू साहब यार बाकी पता लगे को नवे एसओपी है जी अस्सलाम वालेकुम ऋषि भाई अच्छा मैं समझा ऋषि बैठा है छोटा ऋषि बैठा है अंकल आपकी नजर बड़ी तेज हो गई है अच्छा जी मादरत जी ऋषि भाई का हमने जिक्र किया हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है बहुत प्यारे हैं बहुत क्यूट है उनकी स्माइल बड़ी अच्छी है माशाल्लाह बड़ा प्यार मोहब्बत ऋषि भाई बहुत प्यारे हैं आप अल्लाह को प्यारे हैं भाभी मैनू कहंदी सी तुसी मैनू प्यारे अच्छा जी जी चिंटू ये भी नवे एसओपी दे जी भाभी चिंटू अंकल आपसे सवाल है जी सवाल ये करें बताएं वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसको खा नहीं सकते खाने के लिए खरीदते हैं जूतियां बेगम की नहीं वो तो तू खाना वही है वो तो खाना में वो तो मैं फ्राई करके खाता हूँ वो नहीं ऑप्शंस 4 ऑप्शंस उसके बगैर आजकल सवाल का जवाब नहीं मिलता 4 ऑप्शंस दे नंबर 1 आप बताएं लो ऑप्शंस आप बता आप ला ले ना ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਚਲਾਵੀਂ ਕੜਾਈ ਮਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੜਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ कढ़ाई खा गया है ਕੜਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ आज भी ज्यादा हो गई है हाँ नहीं ठीक है आज देखो ना आज राजा साहब ताजगी तो ऐसी दिखती भी नहीं ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੀਮਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਦਿਓ राजा साहब अपने ना पीर बस ना पाक कीमा लेके चले गए अच्छा। कहते पीर साहब इस कीमे की पावा कहते तो पाक कीमा हो ਇਹ ਨਾ ਕਾਇਦ ਆਦਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਜੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ते ये जेडी पहली जो कहते उससे पहले किसकी की आज आयशा ने आना तो चिंटू बड़ा खुश ही अच्छा ये बताएं कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खा नहीं सकते ਉਹ ਜਾਣ ਦਿਓ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚਪਲਾ ਮਾਰਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਛੋੜੋ राम ने अगे चलाना आपे ही दस दे थाली ਕੀ ਜੀ थाली थाली खाली मैं ਹੁਣ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ मैं तो आज भी कहना उठा लो इसे वो कौन सी ऐसी चीज है जहाँ सड़क है पर गाड़ी नहीं जहाँ नक्शा- सड़क है गाड़ी नहीं जंगल है पेड़ नहीं हाँ। शहर है घर नहीं हाँ नक्शा राजा साहब ने लिख के मैंने भेजी है चीटिंग की है मैंने चीटिंग की है पुत्र मैं भेजे होंगे राजा साहब लिख के भेज दे अच्छा शादी से पहले आपकी बेगम भी आपको खत लिखती थी नहीं खत नहीं लिखती थी राय साहब वो अनपढ़ थी ना तो बस इशारों से बातें कर लेती थी वो और राय साहब थोड़े हिसाब नहीं है थोड़े हिसाब नहीं कि मैं सुने पूरे खत च कुछ भी नहीं सी लिखती यार सिर्फ एक- लान तान लिख के भेज देती थी राजा साहब ये हमारा तो उसको अनपढ़ थी उसको कुछ नहीं आता था ये आप वाली पढ़ी लिखी बीवी नहीं थी कि 2 खत आपको दे दिए 2 पड़ोसी को भी दे दिए कोई ऐसा चक्कर नहीं ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ SOPs, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਫਐਸਸੀ ਕਰਵਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਹ। ਬੀਐਸਸੀ ਕਰਵਾਈ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਮਐਸਸੀ ਕਰਵਾਈ ਫਿਰ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਵਾਈ वाह ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੀਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੂਟ ਪੀਲਾ ਲੈਤਾ तो अच्छा हसद से आप तंग आते हैं मतलब लोग आपको नहीं हसद मैंने के- कहा तंग तो देखो ना तंग ये फितरी बात है फितरी बात है कि इंसान जब कभी कोई तरक्की करता है कहीं भी किसी भी शोबे आप मिसाल को चैनल में है अगर चैनल में भी आप बैठे हुए हैं कुलीग या यार दोस्त है अगर कोई बंदा आगे निकलता है तो बाकियों को या जेलसपन या हसद कुछ तो कुछ होता जरूर है ये हर जगह ये दौड़ जहाँ कहीं भी है घर में है कारोबार में है किसी बाजार में है इलेक्शन में है कोई भी है बंदा मतलब 200 MNA मुंतखब हुए हैं 10 को वजारतें मिली हैं तो बाकी जेलस नहीं होंगे उनके साथ कि यार ये वजीर बन गया मुझ में क्या कमी थी ये जेलसपन इंसान की फितरी अमल है कि हर जगह होता है लेकिन आपसे कुछ जेलस नहीं होता हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से क्योंकि मेरा अखलाक तो अच्छा करदा की है मैं करदा ही कुछ नहीं जेलस किस गल ते होते 10 पुराना फिकियां पुरानियां जुगतां ने रिपीट करके नवी नवी करना किस गल ते तेरे को लोग हसद कर सीधा हो जा कोई ऐसी गल नहीं इसी हो जा तेरे नाल दे हुन खुसरे भी आने बंद हो गए छोड़ दे तू हेलो प्रोड्यूसर साहब की कॉल आ गई यही मैं तुम्हें मना कर रहा था ना करो
हाँ वो कह रहे ने कोई चवला मारन दी हद हुंदी है लेकिन जी तेरे मां प्यो ने चवल मारी ओदी हद मुक्की अल्लाह माफ करे यार मां प्यो दा विच जिक्र ना करया करो अच्छा बीवी ने शक करते रहेगा नहीं यार वो भी तो इज्जत है ना वो भी तो इज्जत है लाला ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ अच्छा ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ अच्छा ये जरा पहले मेरे बारे में गला की थी जी चिंटू जी जी अच्छा जी तो पसंद है मेरे के चिंटू वाल मोड़ जाते नहीं मेरा मतलब पता क्या कमजोर पासा तक उधर वो बेचारे दो बेचारियां भी बैठी हैं यार ये नहीं वो तो बात कर रहा हूँ उनसे इनसे कब करेगा बात कहाँ कर रहे हैं? अब जब बात कर जब आप इनसे बात कर रहे ना मसला- जब इनसे बात कर रहे फिर मेरी भी बात कर मसला ये है कि मैं चिंटू की तरफ से फ्री हो जाऊँ ना क्योंकि उसको मैं चेक करना चाहता हूँ पोएट्री खत्म हो गई अच्छा वो बहुत चेक हो गया उसको तो पंचर वाला भी चेक नहीं करता वो जड़ भी जाता है उसकी शक्ल देख के कहने नवी ट्यूब पवा है अपने अब्बा आयदा नलके थले बच्चा और नहीं कहना अपना अपना सिर वो गंजा तो नलके थले बैठा थे अपने जाके कहता अब्बा पेंचर चेक कर रहे फिर अपने अब्बे नु ना स्विमिंग पूल च सुट के तो गोते देवे कहंदा हुन बुलबुले कढेगा सर मैं आपको बताऊं अब देखिए मैंने शो में आना था आपने बुलाया मुझे बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। अब नई गाड़ी ली है मैंने माशाल्लाह। घर के बाहर गाड़ी खड़ी है ठीक है अब मुझे इनको पता था कि मैंने शो में आना है इन्होंने मेरी गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए मैं ड्राइव करके आई हूँ सर देखें चारों जेलिस टायर पंचर जी सर जाती है ऐसा भी करते अब बताएं आप ये पड़ोसी भी करते हैं यार दोस्त भी करते हैं रिश्तेदार भी करते हैं लकीरें भी डाल देते हैं। लकीरें भी डाल देते हैं लाला एक ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਕੀਰ उसकी ਪਾਈ वजह ये है कि ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ क्यों? ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਖੋਤੀ ਰਹੀ इस वक्त सबसे ਉਹ महंगी ਬੰਦਾ हुई है ਖੋਤੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥੱਲੇ कर ला इससे बड़ी महंगी गाड़ी आजकल कौन नहीं है अच्छा हाँ जी न पेट्रोल का खर्चा न किसी लाइसेंस का खर्चा न पुलिस रोकेगी राजा साहब के पास भी गाड़ी है पुलिस वाले नहीं रोकते कहते जान दे यार अच्छा लाला ये बताएं कि मतलब कितनी एक दौलत आपके पास आई कब से लोग आपसे जेलस होना शुरू हुए राजा साहब मैं सच्ची हकीकतन बात बताता हूँ आपको ना मेरे पास पैसे भी आए कारोबार भी है तरक्की भी की सारा कुछ भी किया कितने लोग जेलस हुए बखुदा मैंने कभी उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी मतलब ना मगन रहा हूँ थे तब भी नहीं थे तब भी तरक्की की है तब भी मुझे नजर आ रहा था लोग सामने मुखालफत भी कर रहे हैं जेलस भी हो रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं कभी तवज्जो नहीं दी अगर मैं इस तरफ तवज्जो देता तो पता नहीं मैं कब का 2700 साल पहले मर गया होता सच्ची बात नहीं बताऊं मरिया इतने ਵਿੱਚ ਤੇ पुराने ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਰਿਆ ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ इतने पुराने इतना पुराना मैं नहीं आपसे बहुत पुराना हूँ एक बात है मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि मैंने मैं- कभी ना इस तरफ तवज्जो नहीं दी नाज़रीन, ये- अगर आप इस तरफ तवज्जो देंगे ना तो आपका अंदर मर जाएगा नहीं लाला की बातें मैं बेशक इनके साथ हम मजाक करते हैं लेकिन ये जो कहते हैं बड़ी सुलझी हुई बात करते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं राइटर हैं डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं नो डाउट अबाउट इट इसके बाप के बारे में कोई बात करते हैं नहीं माशाल्लाह नहीं हालांकि मतलब आप पहले लोग इसके बाप के नाम से इनको पहचानते थे लेकिन अब ये अपनी पहचान खुद है पहले लोग ये कहते थे इसको ये जा रहा है वो पागल का पुत्र तो पहले लोग लेकिन ये आज भी राजा साहब को इसके बाप के नाम से जाते हैं ओ जा रहे हैं कुद्दू को रासीदा पुत्र तो वो लोग अब भी याद करते इसके बाप को तो कहते जब ये जा रहा होता है ये इतना अच्छा है लोग इसको देख के इसको कुछ नहीं कहते इसके बाप को फिर भी कहते हो मरासियों का बच्चा जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद थोड़ी सी तब्दीली आएगी हमारे इसमें शो में और आप देखते रहिएगा प्रोग्राम राजा बाज आजा जी नाजरीन एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम राजा बाज आजा में खुश आमदीद कहते हैं और मुझे यकीन है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा थोड़ी सी तब्दीली हमारे प्रोग्राम में आई है और टॉपिक है आज का हसद बुखल जेलसी और सर ज़्यादा जेलसी करें तो ये इस तरह के हो जाते हैं इंसान सॉरी ये एक मेहमान हमारे पास और आए हैं जी और सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर आप क्या कहेंगे जेलसी के बारे में हसद के बारे में एक दूसरे से जो लोग चलते हैं वो बेचारा की गए बेचारा आप सड़िया पैदा होया हो की ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲੇ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗੱਲੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੈ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵਾਜੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਾਂਗਾ
ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਚੌਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਵਾਜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜੈਲਸ ਹੋਵਾਂਗਾ दसी नहीं वाजे बजाना तो और राजा साहब फजूल बातें करते हैं, बेवकूफ़ी की इंतहा देखे चौथी मंजिल पे पेट्रोल पंप डालिए, कहते हैं कि कोई कस्टमर नहीं आ रहा। ਤੇ अब ਆਪੇ इसमें जेलस होने वाली बात है ਆਪੇ ਵੀ ਦਹੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਚੌਥੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ फ्लोर तले ले आया, एक फ्लोर तले ले ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬਈ ਵਾਜੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਏ ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਏ ਤੂੰ सुनिया रहे होवे फिर मैं जल्ला राजा बिजनेस है वो बेशक 2 बाजे टंगा या 1 बाजे टंगा, तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हारा मसला क्या है? तो तू मैनू कहदा क्यों अगर मेरे तुम को जाते चलदा है? जाते तुम्हारे पीछे मैंने पाँ की हो तो तब को बात करो। कई दफा की खिड़की खोल के राजा साहब मैनू तंग करदा है। तो तुम्हारा देखो तुम्हारे पीछे पाँ ही बनती, तुम्हारा सलूट नहीं बनता। ले सलूट ओए तेरे पीछे एडा कंजूस राजा साहब 2 चाह मंगाते ने पा करके तो बेचारा होटल वाला प्यालियां लब रहे होंदे किथे किथे लुकाई होंदे किथे लुकाई होंदे। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा प्यारी होटल वाले की तो इसको क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताएं। यार बात ये है कि वो भी मेहनती आदमी है, आप यकीन करो अपने जी, बच्चों की अल्लाह का खातिर शुक्र बड़ी है। मेहनत दसो की है इन्हों, इसने। क्या मेहनत की पिछले है? 15 साल से ये लगातार रीच बन के नाचा है बच्चों की और खातिर। नहीं जी राजा साहब, पिछले 10 साल से तो मैं इसको गटर में देख रहा हूँ। इकट्ठे रह रहे हैं। नहीं अच्छा, तू कितने कटर किधर मुंह मारता रहता मेरे तो चौथी मंजिल पे बाजों का दुकान है, इसलिए बता अच्छा, रहा हूं। नहीं आपकी बात भी मैं सुनता हूँ। राज साहब मेरी सुनोगे ओए नहीं घर नहीं सुनते, तुसी किथे सुन सो राजा साहब, बच्चे नहीं सुनते, तुसी दी गल सुन सो। क्यों नहीं सुनते भाई कि क्या सुनते? ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੜਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ। बदतमीज बच्चे इसके, बदतमीज बच्चे। इसका बेटा इसको कहता है कि पापा मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा, तो ये उसको कहता है कि तूने पसंद की शादी की तो मैं अपने आप को मार दूंगा, तो बेटा इसका कहता है वेलकम। वेलकम राजा साहब ये भी अपने बच्चे ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ पढ़ो लिखो सही मेहनत करो, पढ़ोगे तो पढ़ी लिखी बीवी मिलेगी। अगो एदा पुत्र कहंदा अब्बा आप भी तो पढ़े लिखे थे, आपको क्या मिला? राजा साहब इन्नी इज्जत अपने सक्के प्यू दी नहीं करते, गल्ला कर रहे ना जिन्नी बैग वाले दी कर रहे होंगे ना, जरा बैग चुक के फिर रहे होंगे वेला वाला ऐसे सोच गया। इसको तकलीफ ये है कि इससे मुझे एप्लीकेशन दी थी कि मैं आपका चुकनाजर बनना चाह रहा हूँ। चुकनाजर शक्ल नहीं है तेरी, मैं तुझे कहाँ से चुकनाजर रखूँ? किधर कैसी गुफ्तगू करना, मैंने आपके साथ पढ़े लिखे लोग बुलाए हैं, मतलब राजा साहब इन्हां दी औकात ही नहीं, दी गल्लां सुन। 3 भरा इन्हां दे मरे ने किस तरह? ए बस दी छत ते बैठण नाल लगी ट्राली थल्ले जा पए ने, फिर बात नहीं आंदे लोगां नूं कहंदे ने हवाई सफर विच मरे आ असीं, है ना। मतलब बाजे लेकर छत पे बैठे हुए थे। ਵੱਡੇ बाजे लेके छत पे बैठे ने, फिर बात नहीं आंदा, फिर लोगां नूं कही जा रहे मेरे कोल सड़दे ने अच्छा, मेरे साथ आज बड़े खूबसूरत मेहमान आए हैं और ये देखें ना आप। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग आपके कैसे चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, वाह आपके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमान पर चांद पूरा था मगर आधा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत प्यारी हैं आप तो। अच्छा माइकिंग जी फड़ के गल कर रहे जिवें लमक के गल करनी होए, छड्ड दे ओनू की करने, ओने बात दौड़ ये है जाना कि है। आप इतनी प्यारी हैं, आपको देखकर तो मेरे ख्याल में आपकी दोस्तें वगैरह या पड़ोसने तो जेलस होती होंगी। मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ, आपने क्या बात छेड़ दी, मुझे तो नहीं, समझ नहीं नहीं, आ रही मैं अगर इतनी एक्सप्लेन परेशानी- कैसे करूँ इस चीज को। नहीं, लोग अगर आपकी खूबसूरती से जेलस होते हैं तो आप क्यों नहीं उनको मुंह हाथ धो के दिखा देती? देखिए मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, ठीक है, मैं मेकअप के साथ भी खूबसूरत हूँ, मैं मेकअप के बगैर भी खूबसूरत अरे हूँ, वाह, लेकिन मैंने- एक चीज आपने आज बहुत बुरी की है जो इसको मेरे साथ बुलाया है। अरे मैं इसको- इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती और आपने इसको मेरे साथ बुला इसको नहीं लिया है। कहते बच्चे, इसको नहीं कहते, इनको। नहीं मेरे लिए इसको ही है, जो मेरे से लोग जेलस होते हैं ना वो इसको ही है। मेरे से इतना जेलस होती है, इतना जेलस होती है, मैं हर दूसरे दिन हॉस्पिटल में जाके एक ड्रिप लगवाती हूँ इसकी वजह से, अच्छा, क्योंकि नहीं, मुझे jealous- नजर मुझे- लग जाती है। अच्छा और ड्रिप ना लगाओ, एक- काफी मोटी हो जाओगी तो। एक चीज मैं हैरान हूँ जी, ये जेलस वो होती है जी रंग नाल वाले तो सड़ गए। ले हेलो रंग है नहीं जा रहे राजा साहब ये चैनमैन है, ये बेलाशी सड़ा हुआ है। जी अल्लाह का शुक्र है जी आदमी मैनू कहंदे मैनू 50,000 रुपया दे दे, मेरी भैन हस्पताल है, मैं दिता जाके देखा वाकई हस्पताल सी राजा साहब, उधर नर्स लगी हुई सी, लोगों ने लुटी जा अच्छा रहे इसमें क्या बुराई है जी राजा साहब, मुझे ये बता। ले बुराई तू है बता ना भी नर्स हाँ, लगी। नर्स कभी मेरे वाजे टांग देना, कभी मेरे को नर्स पहन बढ़ा देना। घरेलू तेरे वो प्रॉब्लम हाजिर होना हाजिर। घरेलू तेरे प्रॉब्लम ने घरेलू प्रॉब्लम हल कर, लोगों ने ना क्या कर मेरे को जल्दे हो सड़दे हो। खूबसूरत लड़की है, सब्र करो। अच्छा मुझे शीला से भी बात कर। अस्सलाम वालेकुम शीला की शीला। जवानी, शीला आप सुनाए ठीक है? मैं ठीक हूँ। शीला शीला कैसी इधर हैं? देखो जरा।
हेलो। अर्मिला को देखो, उन्हें मुच्छा रख ली थी उन्होंने ना। शीला आज पहली दफा देखा मामू को। नहीं, मैं इनको देखती रहती हूँ, देख देख के यार मेरा क्या दिल भर बात है, गया। अल्लाह की कसम। शीला देख लिया मामू को, देख अब दफना लिया। दें। चलो दफना दें इनको। आपने देखा शीला की शक्ल किससे मिलती है? किससे मिलती है? वो जो खूबसूरत लड़की ने श्वेरिया हाँ, है, हाँ। शक्ल उससे मिलती है, लेकिन Thank आंखें आपस में नहीं मिलती। थैंक यू। आंखें आपस में नहीं मिलती, वो बेचारी फिर भी कही जा रही थैंक यू। तो शीला ठीक है। थोड़ी सी आप मतलब इसकी वजह से कुछ परेशान है या डिप्रेस? जैसे अब इन्होंने ये बात की है, आपको पता ही चल गया होगा कि ये कितनी जेल कर रही हैं, जेलसी। नहीं हमें तो नहीं पता लगा, लेकिन पिछली शुभरात को ये चला था। अच्छा, चीजें ये मुझसे मांग के लेके जाती हैं। जब इन्होंने कही जाना हो मेरे पास आ जाती है, मेरी फलां चीज़ खत्म हो गई मुझे ला के दें, या आपके पास है तो आप मुझे दे दें। चीजें ये मेरी पहनती है और बीमार ही हो जाती हैं। ये कुछ बात आपको समझ आई? आप खुद एक दफा हमारा कंपैरिजन करें, आपको लगता है मैं इससे चीजें मांग के लेके जाती होंगी? नहीं, इससे- सीरियसली मैं अपनी खुद चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, मंगवाती हूँ, मैं बस पैसा है, मैं इससे क्यों मांगूंगी? उल्टा ये मेरे से चीजें मांग के लेके जाती है, हर दूसरे दिन मेरे घर में नहीं, आई हुई होती पैसा है, है। लेकिन ये दे राजा दो, साहब ये ये दे बात दो, मैं ये दे मानता हूँ दो। कि मैं मानता हूँ कि वो ऑनलाइन चीजें मंगवाती है, लेकिन इस दफा गलती हुई है। क्या मंगवाया ऑनलाइन आपने? ले शेर नहीं मंगा सकती हो, बब्बर शेर बंगाल ये का हो गया। अल्लाह। नहीं कभी आपके साथ भी होता है ऐसा कि आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर किया हो तो ऐसी कोई चीज़ दे गया होगा आपको? बहुत दफा ऑनलाइन फ्रॉड्स तो होते ही रहते हैं, इन्हीं जैसे लोग बैठे हुए होते हैं वहां पे भी। नहीं, पैसे वो- दे के चीज मंगवाओ, फिर भी इतनी गंदी निकलती है कि मैं क्या बताऊं। तो इस वजह से नजरे बद और ये जो जेलसी है ना, जो इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, मैं तो इससे बड़ी परेशान हूँ। मैं तो अपना मकान ही बदल लूंगी बहुत आपको जल्द। इनकी बातों से लग रहा होगा कि ये कितनी जेलसी कर रही है। ये खुद अपने मुंह से बता रही है कि मैं इतनी जेलस हूँ इनसे। ये आप खुद देख सकते नहीं आप अपना मकान बदल लें और आप अपना बंदा बदल लें। और सिर्फ इससे बड़ी अफसोस की बात है, बंदर को आप बंदा कह रहे हैं। अल्लाह। सॉरी अच्छा अच्छा सॉरी। नहीं बंदर मेरी से गल बात सुनो। मैं करते अपने हैं। अल्फाज वापस लेता हूँ। नहीं मेरी नहीं गल बंदर साहब आप ना सॉरी यार आपने गल कह मारती दिया। मेरे। अच्छा अच्छा हाँ। नहीं असल तनु फुल तनु मारना चाह रहे हैं। आप दोनों मेरे लिए काबिल मैं एहतराम कहते हैं। नाल फड़ा गया फुल मारना चाह रहे ने। आप भी मेरे मेहमान हैं सर, आप भी मेरे मेहमान हैं। ये जेलसी, ये हसद, ये सारी चीज़ें इधर ही रह जानी है यार। थोड़ा सा अपना अखलाक बेहतर कर लें, थोड़ी सी वो अपनी ले राजा साहब ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ देखिए- 2 ਵਾਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਲਾ कर दो ठीक राजा कर साहब दियो। तरक्की करते तो बाजे में दौड़ ले लूंगा यार, इसी वजह से फिर ਲੈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਸੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਮਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਟੱਕੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2 ਵਾਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ सड़ते ने तेरे तो नहीं, खास इसमें दर्द है। राजा साहब थोड़े से पैसे उधारे थे, मैं 2-4 बाजे और 2 बाजों से उसको क्या टेंशन है? राजा साहब बाहर दुकान पे 2 ही होते हैं, अंदर बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वर्दियां सारी, instrument। टोपियां बंदे सारे अंदर होते हैं। बाहर वाले के बाजे देख रहे अंदर नहीं आता। ये अंदर आए मैं इसको थोड़े बड़े बड़े बाजे ਇਹਨਾਂ दिखाऊं। ਨੇ ਇਤਨੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ हाँ ਘਰ जी ਦੀ। जी हेलो। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। तो ज़ाहिर है, अच्छा, हमें नहीं, तो तो आखिर में मिलता है ना। ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ, ਆਗੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੇਲ नहीं ना ਹੁੰਦੀ। हाँ वेल नहीं अच्छा होती थी। मसलन माशाल्लाह आपने इतना पैसों इन बाजों से कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा। अब तो माशाल्लाह आपकी बहनें भी बड़ी मॉडर्न हो गई हैं। कैसे आपको ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये ठीक है? हम उनकी मैंने- बेटियों की उम्र की हैं, बहनों की नहीं। बस हूँ राह की 2 ਧੀਆਂ ਪੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। वाजे ठीक है यार वैसे। हाँ, वाजे नहीं ठीक चलते नहीं, तो रहते। मेरे 2 बाजे ठीक है। अच्छा शीला आप क्या करती हैं वैसे? मैं तो अभी ये आई हूँ एक्टिंग की दुनिया में, मतलब ड्रामा वगैरह शूट और ये मॉडलिंग वगैरह में आई हूँ। प्रोग्राम सीधा वगैरह सीधा करती नहीं हूँ। बता रही है, लोगों के घर खराब करती है, नजर ये लगाती हसरत देखी है। पहले। अच्छा वेरी गुड। अच्छा इस दुनिया में आपकी फिल्म मैंने देखी शीला की जवानी, फ्लॉप हो गई थी वो। नहीं चल रही है मेरी। बहुत ही मशहूर हो गया। नहीं, वो पता ओए इन्हीं गल्ला की नहीं आप दाखिल होगी इस मॉडलिंग शर्ट। पता क्यों फ्लॉप हुई थी? मामू ने पैसे ही थोड़ा लगाया। और राज साहब ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 2 ਦਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? अच्छा हाँ। एक फिल्म ਨੂੰ दूसरी दफा देख ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। यार अच्छी बात की लेकिन समझ नहीं आई। अच्छा आए नहीं, क्या देखें इंशाल्लाह। देखें अगर आप अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, अगर आपसे कोई जेलस होता है तो उसका अपना फेल है। आप क्यों टेंशन लेती हैं? देखिए
भुगतना तो मुझे पड़ता है ना। मैं 2-2 दिन हॉस्पिटल में गुजार के आती हूँ, नजर लग जाती है मुझे। एक तो वैसे मेरा खून भी हल्का है और मैं सेंसिटिव भी बहुत हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे लोगों से नहीं, दूर आप रहना भी- पसंद करती राजा साहब, जब हूँ। किसी से काम ये से राजा काम साहब रखना चाहिए। राजा साहब, जब किसी से ये ना उधार पैसे लेती हैं, उधार देने का टाइम आता है, उस दिन जाके अस्पताल दाखिल हो जाती हैं। ये फजूल लगी, वो जेलस, ये जेलस, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। आप वो उन रिश्तेदारों में से तो नहीं है जिनका खून पतला हो गया है? नहीं जी, सफेद हो खून गया तो सर इससे। सफेद होता है ना, बिल्कुल भी ऐसा और नहीं है। आपका पिंक? वो वाइट सेल होते हैं, खून नहीं होता, वाइट सेल होते हैं। तो इसीलिए देखिए, लोगों को चाहिए अपने काम से काम रखें। अल्लाह ताला जो आपको अता कर रहा है उस पे शुक्र अदा अच्छा, करें, कोई दूसरों टिप- की चीज पे नजर कोई ना टिप लगाएं। उनको भी बताए ना, लोगों का खून सफेद हो रहा है तो रंग नहीं सफेद हो रहे हैं। और राजा साहब रहन दिਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸੇਰੇ ਬਨ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ यार, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ रंग ਪੈ ते ਗਈ मेरे ਮੈਨੂੰ तेरे ते ਦੱਸੋ मैंने बहुत इतराज होया भी लोग मैंने फोन करके मैसेज करके कहते यार दुनिया किथे चली गई है, रंगीन टीवी ਤੂੰ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾ रंगीन ਟਿਕਟ टीवी ਕਰਾ आ गए ने, तुसी हले तक ब्लैक एंड व्हाइट चला रहे हो। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਉਹ ਸਰ ਗਾਣੇ ਜੀ, ਚ ਪਾਈ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਜਲਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੀਏ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜੇ। ਰਿਆਇਸ਼ 12 2 बजे ਦੇਖੋ ਖਾਰੀਆ ਰਿਆਇਸ਼ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਿੱਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਵਲ? ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ वैसे ਪਿੱਛੇ है राजा बताइए, एक मैंने- राजा साहब, मनन की गल है वैसे मन दसो। नहीं नहीं, तेरा तो कोई भी मान सकते हैं हो जी। ਤੂੰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਮਾੜੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਹੋਏ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ अच्छा मैडम, आप थोड़ा सा गुस्सा ना किया करें, और इतना तकब्बर गुरूर अच्छा नहीं होता। वो भी आखिर पढ़ी लिखी हैं, आखिर उनका भी माशाल्लाह आप मॉडलिंग में। वैसे वो पढ़ी लिखी, इधर होना था एक मिनट आगे। हाँ, पढ़ी क्यों लिखी मैं आपको अनपढ़ नजर आ रही नहीं, हूँ? नहीं, ठीक है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी। देखिए, मुझे किसी चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है और ना ही मैं तकब्बुर रखती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अपने काम से काम रखें। अगर मेरे घर में दिन के 10-10 पार्सल आ रहे हैं तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? इतनी सी बात। वैसे की नहीं, बात में एक मिनट आपके घर में जायज़ बात है कि अपने काम से काम, इधर होना जरा, जी हो गया अपने काम से काम रखें। नहीं, आपके घर में जो 10-10 पार्सल आ रहे हैं, 2-3 लड़कों से कह दिए इसको भी भेज दिया। मैं अपने खुद के पैसों से मंगवाती अच्छा, हूँ, खुद ठीक के है पैसों से? अच्छा जी। तो ऑनलाइन आप बिजनेस करती हैं? नहीं, आप अपने पैसों से, और वो किसी से मंगवाती हैं? हर सच्ची बंदा- बात, एक मिनट, सच्ची बात, वो किसी से मंगवाती हैं? मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे असल में बताएं, ये- सच्ची बात बताएं, वो किसी से मंगवाती हैं? असल में- तो इधर आप देखिए, उससे पूछे हाँ, ना। वो किसी से मंगवाती हैं। मैं किसी असल से में भी ये नहीं मंगवाती। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, तो लोगों पे जरा ऑनलाइन बेवकूफ भी बना लिया तेरे जैसों को। बेवकूफ देख रहे हैं आप? तेरे जैसों को बना लेती है अच्छा, ना ये मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले मैं से- बना बनाया हूँ। अच्छा। ਉਹ ਐਸੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ 2 ਲੋਕ- ਵਜੇ ਪਾ, ਪਹਿਲੇ 2 ਵਜੇ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਜੇ 2 ਪਾ। ਵਜੇ ਰਾਜਾ 2 ਸਾਹਿਬ ਵਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ मैं ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ बेटा आया ਇਹਦੇ ਕੋਲ माशाल्लाह मैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो कहते 5वीं में मैं कि तराना सुनाओ तो शुरू हो गया आंधियां नसीबां नाल ए कड़ियां एक गल्लां सुना रहे ਹੁਣ है ना बहुत अच्छा ट्रैक है, लेकिन स्टार्ट 2 बजे पाएगा। ਹਾਂ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੈਲਸ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਜੇ ਟੱਕੇ अपना ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਦਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नहीं, क्या पता तेरे तू रेंट पे भी ले आना। ਅਰੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਨ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਨ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਨੁਮਾਨ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਨ ਬੱਚਾ ਕਾਲਰ ਮੂੰਹ ऐसा वो ठीक सी 2 बजे ने पासे रहने दो, सो के ना टोलो के साथ। 2 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ 5ਵੀਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਗਿਆ। ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਲਫੀ ਲਵਾਵਾ ਨਿਆਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਕਿਦੋਂ ਲਵਾਏ देखा, ये चीजें आप लोगों के अंदर भरी हुई मैं है। ਇਹਦੇ ਘਰ वैसे ਗਿਆ, 2 बजे ऐसा भी तो 2 बजे तक भी लेके ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਗਿਆ, ਲਾਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਲਾਣ। ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਲ ਡਰਾਈ ਕਰਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਚੀ ਚੁੰਗਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ अच्छा मेरा ख्याल है अपना ना बच्चा वैसा कहना, प्रोग्राम नवे से
शुरू करो ना करो अपना ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਵਾਤੀ सब रहने दो 47 जो निकलो 85 86 जाओ नाज़रीन अब हम नए दौर में चूँकि दाखिल हो चुके हैं और मैं अपने प्रोग्राम से मादरत के साथ ये 2 करैक्टर हटाने लगा हूं। जी माहिर राजपूत साहबा कैसी हैं आप? अल्लाह का आजकल शुक्र, आप बड़ी कैसे छाई हुई हैं? आप गोल्डन क्रिस्प और पता नहीं क्या क्या मिस्टर आकिंग और बड़े बड़े लोगों के साथ बड़े बड़े होटलों के इफ्तिताह किए ਹੁਣ ਮੇਰਾ नाना भी छपा दिए बड़े बड़े लोग बल्कि नहीं इनका नाम डाले, इन्हीं की वजह से हमारे जो रेस्टोरेंट है उसका इतनी ग्रैंड ओपनिंग हुई थी। मेरे को मैनू रौला पा रही थी मेरे को लिबास बंदा 500 ज्यादा लै गया तुसी मेनू कह रहे हो नहीं, वो कैसे 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 इनकी वजह से कैसे सारा डेकोर सारा सेटअप सब कुछ इन्होंने ही करवा के दिया था। मैंने कहा शायद सर सफाई सदर में माशाल्लाह गोल्डन क्रिस्प रेस्टोरेंट बड़ा जबरदस्त उर्दू च दसो देसी और ये जो जंक फूड फास्ट फूड जो है अब मेरे पास उसकी व्हाट्सएप पे पिक्चर्स आई बड़ा हैं माशाल्लाह आपने उठा के रखा हुआ काम को और नहीं मेरे सर, ख्याल में सारा आपके- टीम वर्क है। आप लोग ये आप सब लोग हमारी टीम का हिस्सा है और आप लोगों के साथ ही नहीं, सब कुछ मुमकिन आप हुआ है। उसकी बात है एक तो बात मैं खुद विजिट किया है एक जी। तो वाकई जायका उनका बहुत अच्छा है बहुत बहुत फिर शुक्रिया। लाला जी एक तो उनका जो है जो स्टाफ है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है जो प्रेजेंटेशन है उनकी वो बहुत अच्छी है फिर उनके खानों का जायका जो है वो Very बहुत good. अच्छा है और बशर के नाल कढ़ाई भी मिलती है अच्छा चिकन वैसे ये होटल ज्यादा और भी चल सकता है उसके बाद अगर 2 बाजे लटका दें मोनोग्राम है गोल्डन अच्छा वाले ये देखे आपने शीला इस बात पे जेलस नहीं होना क्योंकि उसमें नहीं, हम भी शामिल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश हैं हूं आप भी इससे। हिस्सा मैं हैं इस बात से बहुत उसका खुश हूं आप भी अच्छा देखे मेरी एक बात सुने लाला एक तो मैं आपसे मैसेज भी दूंगा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका कोई रिश्तेदार कोई अजीज़ आपका दोस्त कोई भाई उसके पास पैसा है ना तो यकीन करें अगर उसमें ज़रा सी भी इंसानियत है तो वो किसी न किसी मौके पे आपके ज़रूर काम आ जाएगा बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहता हूँ ये आजमाई हुई बातें हैं जिसके पास जिसको अल्लाह ने दिया उसके लिए और दुआ करें जी बिल्कुल ठीक है और दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेशक वो रिश्तेदार हैं या बरादरी के हैं उनके पास पैसा होता है तो वो अंदर खाते किसी को पता भी नहीं चलने देते तो अपने ख़ानदान में कोई बेवा हो गई है बिल्कुल। किसी का खामन किसी माँ का जवान बेटा फौत हो गया किसी का ईमानदारी की बात है ख़ास करके जो हमारे ओवरसीज़ लोग हैं तो इन बातों से जेलस नहीं होना चाहिए जो अल्लाह ताला देखें आप अगर किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो अल्लाह ताला उस दुआ की कबूलियत आपके लिए पहले करता है ऐसे ही है। तो लाला आप क्या कहेंगे अल्लाह ताला मतलब जन्नत में जगह अता फरमाए मसूद ख्वाजा हमारा दोस्त था वो मुझे ये कहता था कि यारों अल्लाह ताला दोस्तों उनको की भी तरक्की करे। के लिए दुआ करें कि यार दोस्त तरक्की करे प्रमोट करे कभी ना कभी वो आपके काम जरूर आ जाएगा मिसाल तो, आपके सामने लाला ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब कोई अल्लाह माफ करे कोई कुत्ते तरह नहीं सी पुछदा जी बिल्कुल बिल्कुल ਜਦੋਂ ਦਾ मैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ कुत्ते अगर पूछते तो आने से छिछड़े लब के लेके आना। राजा साहब सड़क अगर सोने की बनी हो ना तो पैदल चलने वाला थक जाता है नाजरीन ये मैंने बात थोड़ी सी गलत कर दी है लाले को ये नहीं आपसे मिसाल- अच्छी बात की तवक्को की नहीं, नहीं मिसाल मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरी क्या औकात के मैं इनको काम पे कुत्ते लगाऊंगी। वो शीशे डालूं नहीं बहरहाल दोनों संगलियां अगर मैं इज्जत करना चाहता ही हूँ तो करवा ले क्यों नहीं मतलब मैं वाकई सीरियसली कह रहा हूँ अगर करवाना चाह रहे तो 2 बाजे ले पहले लड़का नहीं लाला golden जी मैं वाले। एक दफ़ा जी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाला जी के लिए जोरदार तालियां इसमें कोई शक नहीं है हमारे प्रोग्राम कादे ले में हुन 3 बाजे हो गए हमारे प्रोग्राम की कामयाबी का सेहरा इनके सर पे है एक कदों दी गल है ये आज दी बच्चे इन्हों मतलब अपनी तारीफ तो भी तो ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का अमानुल्लाह जी इसमें माशाल्लाह अल्लाह ताला अमानुल्लाह साहब को जन्नत में पहले जफरी जगह कहना दे। सुनो मानुल्ला पढ़ाता वो पेमेंट दे हिसाब नाल चेंज कर रहे हैं पहले की क्या सी जफरी ओदी पेमेंट ज्यादा है ना payment तो ज्यादा काटे पेमेंट अदा बढ़ा दे नहीं इसमें कोई शक नहीं है आप लेजेंड है लाला जी और मैं यकीन करें सारी ज़िंदगी इस काम में इनकी गुजरी है बेशुमार इनके शागिर्द मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये अपनी इज्जत क्यों नहीं बना सके नहीं ये भाई, अपने आप 2 क्या मजीद बाजे क्यों नहीं बना सकते मुझे आप क्या कहेंगे कि वैसे तो आप सोशल मीडिया पे हम आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं आजकल गोल्डन क्रिस्प के साथ ज़्यादा ज़रा मतलब आप नज़र आ रही हैं और क्या आप क्या कहेंगे कि जेलसपन या अल्लाह करे आपकी फैमिली में कोई आपका दूर का रिश्तेदार है करीब का है किसी के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है या किसी को इज्जत ज़्यादा मिल जाती है तो उस पर रिएक्ट क्या करना चाहिए आपको देखिए सिंपल सी बात है अल्लाह ताला जो आपको दे रहा है ना उस पर सब्र और शुक्र करें ठीक है और आप अपने बेहतर नसीब के लिए दुआ करें और अगर वो चीज़
आपके नसीब में होगी, आपके हक में बेहतर होगी, अल्लाह ताला खुद आपको एक सही वक्त पे अता कर देगा। मैं भी अगर मैं ये सोचूं कि पिछले कुछ सालों में मैं बहुत सी चीज़ें सोचा करती थी कि उसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, पर मैंने उस चीज़ को, मम्मा मुझे समझाती थी कि सब्र करो और अपने हक के बेहतर नसीब के लिए दुआ करो। आज वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे पास आ रही है तो मुझे वो चीज़ समझ में आती है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और अल्लाह ताला उस वक्त के मुताबिक वो चीज़ आपको कभी देता आपके है। ज़हन में ये आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें आ रही हैं और ये चीज भी आपके पास आहिस्ता से आ गई है। कभी आपके ज़हन में ये चीज़ आई है कि यार कितनी खुश नसीब है वो खातून जिनके पास राजा अब्दुल सत्तार है, काश के ये कभी मेरे पास भी आ जाए, कभी ये चीज़ें आई? राजा साहब वो सूरत से, अल्लाह की कसम से, वो सूरत से जाके कभी पूछे, अल्लाह की कसम से, वो आपको देख देख के कितने पछतावे के नफरत बढ़ती होगी। ये तो हमें अंदाजा हो गया औरत से क्या पूछ रहे जो उसके भाई के जज्बात देख के हमें आइडिया हो गया। अच्छा शीला जी, आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर देखना जरा। अभी बयान हुआ है। हुई है। हाँ जी। अभी बयान ये बात छह ये बच्चे हैं बताते नहीं है इसके। लेकिन आपने बता दी है माशाल्लाह। आप तो इनके बच्चे भी जवान हो गए हैं। तो कैसे आपके हस्बैंड आपके साथ ठीक हैं? जी बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा माशाल्लाह। उसके पास भी 2 बाजी हैं। अच्छा ये बिल्कुल है उनके देखें, पास। अच्छे का मतलब अब ये माशाल्लाह एक अच्छा हस्बैंड है। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा खूबसूरत है या जो भी है। नहीं वो अच्छे का हर मतलब हिसाब से बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छे का मतलब ये है कि वो कपड़े धो लेता है, वॉशिंग मशीन लगा लेता है, सब पोछा। काम कर बर्तन लेते धो हैं, लेते हैं। टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर इसलिए मुझे हम कुछ हो इनको भी भी जाए अच्छा तो मुझे कहते कोई टेंशन नहीं है कि घर का काम कौन करेगा। बस राजा साहब सिर्फ अकेले तुम नहीं हो। अच्छा आप शादीशुदा हैं? नहीं खत्म सॉरी लो जी लाला हुण साडे प्रोग्राम दी रेटिंग जावे जावे। हां हुण मैनू मैसेज आने नहीं यार दी शादी नहीं हुई गल करो ना। तेन केड़ा पहली दफा आउणगे इनसे चक्कर कई दफा बर्गर पिज़्ज़े खा के बोतला पी अल्लाह अल्लाह कसम से यकीन करो तू जणियां लानता या बुरा भला नु क्या सच्चा क्या है ना मैं भी सच्चा क्या है पिज़्ज़े बर्गर वाली गल जेरे खादे ने चक्कर च माई 5-6 महीने और ना हुंदा ते कसम से चरस दा गट्टू बनना। तू भी 5-6 महीने ना हुंदा तू भी अंदर बिस्तर ही बन जाना सी अच्छा नहीं आजकल पीछे पाने वाले बैग नहीं बने हुए, समान पाया हो तो बैग एवें दा लगदे। ਇਹ ਵੀ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦੇ। अच्छा हुण ये दसो कि हुण जेलसी खत्म होई कि नहीं होई? नहीं ये 2 बाजियां ते कादी जेलसी मेरे दास भला है वो भाई 3 कर ले 4 कर ले 2 बाजियां रख अगर के मैं आपसे कहूं कि आज पहली दफा कुछ अच्छा बोलना है, अच्छा मैसेज देना है पब्लिक को जेलसी के हवाले से, तो आप बोल सकते हैं। मैं नाज़रीन सॉरी ये वो बात नहीं कर सकता, मैं किसी और से बात। वो तू मेरी गल सुन मुंह च जा पैंदे तेरा वाजा तू फड़ के बैठे पीछे होकर रिलैक्स होके फड़। अच्छा नहीं क्या बात करेंगे आप अगर जेलसी के मौजू पे अच्छी बात करनी, अच्छा मैसेज देना हो? कभी सोचा ही नहीं। अच्छी बात तो ये है कि जो भी दिया है ना उस पे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करे, क्योंकि ये बांट रब की इंसान की नहीं होती। मेरे सोचने से या उसके सोचने की या आपके सोचने से कुछ भी नहीं होता। जो दिया है रब की बांट है, अल्लाह ही रिस्क बांटता है, अल्लाह ही मालिक है। तो अल्लाह कहता है जिस हाल में भी रहो और मेरा शुक्र अदा करो। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, बराबर वाले को मत देखो, नीचे वाले को देखोगे तो इंशाल्लाह हौसला रहेगा। वाह वेरी गुड। ऐसे ही है। नाज़रीन अगर इसमें जेलसी की बात होती ना तो आज यकीन करें मैं ये सच्ची बात करने लगा हूँ। ये लाला मुंह पे बैठा है जी, कुर्सी पे बैठे आने शादी इसकी नहीं हुई थी तो इसने मुझे एक दिन पूछा कि यार मुझे ना चम्मच धोना भी नहीं आता। मैंने एक बात बताऊं, मैंने फिर इसको शादी का मशवरा दिया, इसने शादी की। अब माशाल्लाह सारे काम कर लेते हो। वैसे ये बात मैं 5 साल पहले कुछ 27 मरतबा कर चुका हूँ, तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? ये चमचे शमचे तो मैंने आपको सिखा दी है, जब क्यों तो मतलब ये है कि आपकी जो गिरी हुई हरकतें हैं वो भी लोगों को समझनी चाहिए। तो सर आपसे अब फाइनल मैसेज आपसे हमने लेना है। मैं छोड़ दो, रहने दो। नहीं वो कह रहे नहीं इस काबिल तो नहीं है लेकिन प्लीज वैसे मैंने यही कहा है कि ये जो जेलसपन है, हकीकतन अगर आप अंदर किसी से जल रहे हैं ना जलें, आप बराए मेहरबानी न जलें। अगर कोई बंदा उसको फॉलो करें कि अगर वो तरक्की करे उसकी वजूहत क्या है, आप उन चीज़ों को फॉलो करो, आप भी तरक्की करें, आप भी अच्छाई की तरफ जाएं, आप पे भी अल्लाह मेहरबानी करेगा। जेलस नहीं होना चाहिए। आप जब जेलस, कोई बंदा किसी से जेलस होता है वो अंदर अंदर खुद जल रहा होता है, दूसरे को उसका फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कहा जी लाला ने। और कहते हैं कि जी किसी के जैसा होना ज़रूरी नहीं होता, किसी के लिए होना ज़रूरी होता है। नाज़रीन इसी खूबसूरत मैसेज के साथ आप सबकी दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहा कीजिएगा प्रोग्राम राजा बाज आजा। बहुत शुक्रिया।